गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश टर्म चैनल में। स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स हम क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे जो हमारी फर्स्ट प्राइज बुक के रहेंगे। इसमें हम देख रहे थे हमारे 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी, तो इसमें हम देखेंगे हमारे दो वीडियो हो चुकी है, ये इसकी थर्ड वीडियो है। इसमें हमारे 95th क्वेश्चन से चालू होंगे और हमारे 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई है पोएम अमांडा पोएम से। अब आया अमांडा पोएम, मतलब 96 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 96 क्वेश्चन दिया गया है। द पोएम अमांडा इज कम्पोज बाय, मतलब पोएम जो अमांडा है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारी जो पोएम अमांडा है ये लिखी गई है, हमारी पोएम अमांडा 96 क्वेश्चन है, ये हमारी लिखी गई रॉबिन क्लिन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब स्लाउचिंग मतलब टेढ़ा झुक के बैठती थी वो लड़की, तो उसकी मदर उसको डांट रही है। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अब ये उसकी मदर उसको बोल रही है इसमें कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच या हमारा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। तो लिटरेरी डिवाइस हमारा हुआ है यूज मेटाफोर, किसी चीज़ का डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, सिंपली लाइक और एस के साथ यूज़ होता है, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होता है। तो एलिट्रेशन यूज़ हुआ, एलिट्रेशन मतलब एस एस एस, जहाँ पे हमारे व्यंजन की रिपीटेशन होती है, कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है, वहाँ पे हमारा अलिट्रेशन होता है। एस स्लाउच, स्टॉप स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट, इसमें एस एस रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे गए। 98th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दिस कॉजेज एकनी अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा, मतलब अमांडा पोएम में एकनी किस चीज़ के कारण उसको एकनी हो जाती थी। एकनी मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज, स्किन पे पिंपल्स टाइप की बात हो रही है। किस चीज़ से होती थी, ईटिंग बाय ईटिंग चॉकलेट्स, मतलब उसको मीठा खाने से, शुगर खाने से उसको स्किन रिलेटेड एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी मदद उसे टोक रही है बार बार। अगला 99 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, मतलब अमांडा के अनुसार फ्रीडम क्या है। उसके अनुसार फ्रीडम स्वीट है, जो उसको मिल नहीं रही है, उसकी फैमिली वाले उसको बार बार टोक रही है उसकी मदर उसे, तो वो सोचती है कि फ्रीडम क्या है उसके लिए स्वीट है। ये टीनेजर लड़की है अमांडा, इसकी थिंकिंग के बारे में दिया गया है, थोड़ी मूडी लड़की है। ठीक है, अगला विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम, मतलब पोएम इस पोएम के थ्रू जो हमारा पोइट है वो किस मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, मतलब बच्चों को हमें थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। हम बार बार उन्हें टोकेंगे, परेशान करेंगे तो वो हमारी बात सुनना ही बंद कर देंगे। ठीक है, द पोएम अमांडा इज अबाउट, मतलब जो अमांडा पोएम है वो किस बारे में है। ये अमांडा पोएम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, बच्चे की सोचने की मानसिक क्षमता के बारे में है कि वो किस हिसाब से सोचता है। अमांडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन होना चाहती है। ऑर्फन मतलब अनाथ, जिसके पेरेंट्स या गार्जियन ना हो। तो अमांडा ऐसा क्यों होना चाहती थी, तो अमांडा इसलिए होना चाहती थी टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, मतलब जो ऑर्फन चाइल्ड होता है उसके पास पूरी फ्रीडम होती है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो अमांडा की थिंकिंग ये थी कि वो भी एक ऑर्फन होती है, तो उसको कोई रोकता टोकता नहीं और वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीती। अगला वोट मेड अमांडा सल कैन मूडी, मतलब अमांडा को सल कैन मूडी, मतलब मूडी क्यों हो गई थी वो, इस कारण से हो गई थी क्योंकि उसको बार बार टोका जा रहा था। वेन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन, मतलब उसकी मदर उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बार बार टोक रही थी, तो इस वजह से वहाँ सुनना बंद कर दिया था उसने। वो मूडी हो गई थी, उसने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी। ठीक है, अगला वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, अब ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था। इसको उसे मीठा खाने से एक ने स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, तो उसकी मदर उसको रोकती थी कि अमांडा यू शुड नॉट ईट चॉकलेट्स, इट विल कॉज यू एक्ने। ठीक है, अगला व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन शी पिक्चर्स हर सेल्फ इन टावर, मतलब अमांडा अपने आप को टावर में इमेजिन कर रही थी, जो टावर था उसमें इमेजिन कर रही थी। इसमें है व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन शी पिक्चर्स हर सेल्फ इन ए टावर, मतलब इमेजिन कर रही थी, वो अपने आप को सोच रही थी कि वह एक टावर में होती। तो वो रेम्पोजेल मतलब एक यूरोपियन टेल है, फेरी टेल बोलेंगे, जो कहानी बच्चों को सुनाई जाती थी, उसमें अपने आप को प्रिंसेस टाइप का इमेजिन कर रही थी कि वो टावर में एक प्रिंसेस जैसे बैठी होगी, उसका प्रिंस आएगा, इस बारे में बात हुई है। यहाँ पे अमांडा पोएम से इतने प्रश्न आते हैं। अगला हमारा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये हमारा 2 पार्ट में चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा टी ऑफ असम और दूसरा है हमारा 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है हमारा बेकर्स ऑफ गोवा, फिर है हमारा टी ऑफ असम, फिर है हमारा कुर्ग। ये 3 पार्ट में हमारा चैप्टर है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, मतलब जो बोधि धर्म की स्टोरी बताई गई है
टी की ओरिजिन के बारे में कि टी प्लांट्स की ओरिजिन कहाँ से हुई। तो उसमें बोला गया है टी प्लांट्स की ओरिजिन ऐसे हुई है कि बोधिधर्मन की जब आईलिड्स जो उनकी पलकें गिरी थी उससे 10 प्लांट्स की ओरिजिन हुई थी। 10 प्लांट्स से फिर टी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। ये सिर्फ लोक कथा है, ऐसा रियलिटी में हुआ नहीं होगा पर माना जाता है। चलो 107 क्वेश्चन, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड। राजवीर एक्साइटेड क्यों था? क्योंकि राजवीर ने पहली बार टी गार्डन देखा था, इस वजह से वो एक्साइटेड था, बिकॉज ही स्पॉटेड टी गार्डन। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, ही फर्स्टली स्पॉटेड टी गार्डन, मतलब पहली बार देखा था। अगला, हु इज़ द ऑथर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब इस कविता बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर के पोइट कौन है? तो अरूप कुमार दत्ता इसके पोइट है हमारे, इसके राइटर है, ऑथर है। ठीक है। अगला, वोट कवर्स 30% ऑफ एरिया डिस्ट्रिक्ट कोडागू, मतलब कोडागू जो डिस्ट्रिक्ट है उसका 30% एरिया किस चीज़ से कवर है? उसका 30% एरिया कवर है एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं हमारे सदाबहार वन जो साल भर हरे रहते हैं। ठीक है। वॉट इज़ रिफर्ड एज पीस ऑफ हेवन, मतलब किस चीज़ को तुलना की गई है, किस चीज़ को माना गया है पीस ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग का टुकड़ा या जन्नत का टुकड़ा जिसे बोला गया है। तो कुर्ग को बोला गया है क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है कि उसे हेवन से कंपेयर किया गया है। विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल, मतलब स्वीट स्मेल से रिलेटेड कौन सा वर्ड है इसमें? द फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस का मीनिंग ही होता है स्वीट स्मेल, जो मीठी स्मेल होती है, जो हमें अच्छा लगता है सूंघने में या स्मेल करने में, उसको बोलते हैं फ्रेगनेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स, मतलब बेकर्स के द्वारा इनमें से क्या कार्य किया जाता था? बेक द लोवेस्ट, मतलब लोवेस्ट ब्रेड बनाते थे बेकर्स वहाँ पे गोवा में। वाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट, मतलब जो एल्डर्स थे, बुजुर्ग लोग थे, वो अपने पास्ट के बारे में क्यों सोचते थे? क्योंकि वो दे मिस देयर द गुड ओल्ड डेज, मतलब वह अपने पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहे थे, इसलिए वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग करते थे इस वजह से। वेयर, अब वेयर मतलब कहाँ? वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल ने कहाँ पे स्टडी की थी? तो राजवीर और प्रांजल ने दिल्ली में स्टडी की थी। दिल्ली से आए थे असम टी प्लांटेशन देखने के लिए। वहाँ पे प्रांजल के फादर मैनेजर थे टी प्लांटेशन के, और राजवीर उसका फ्रेंड था। वॉट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, मतलब स्प्राउटिंग पीरियड जब पौधा उगने लगते हैं सेकेंड फ्लश कब होता है? तो बताया गया है मई जुलाई के सीजन के मिड इन मई जुलाई होता है। ठीक है। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक मोर ए देन, मतलब ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आया है। तो यूरोपियन कंट्रीज में टी को बेवरेजेस, मतलब खाने पीने की चीज़ ना मानते हुए मेडिसिन के लिए माना जाता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या माना जाता है? इसको मेडिसिन के तौर पे लिया जाता है। बेवरेज मतलब खाने पीने की चीज़, जो पीने की चीज़ हम मेहमानों को, गेस्ट को देते हैं, वो चीज़। वॉट इज़ असम पॉपुलरली नॉन एज, मतलब असम काई के लिए फेमस है? तो याद रखना है हमें, असम टी के लिए फेमस है और कुर्ग काई के लिए कॉफ़ी के लिए फेमस है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टू, मतलब एवरीवन जो कंपार्टमेंट था, हमारा राजीव और प्रांजल जिस ट्रेन में जा रहे थे असम के लिए, दिल्ली टू असम के लिए, तो उसमें वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब हर एक व्यक्ति क्या पी रहा था? तो इसमें आपको टी की बात दी गई है जगह जगह, तो उसमें बात ये हुई थी कि टी पी रहे थे। टी इतनी फेमस थी उस जगह। व्हाट इज़ रेफलिंग? रेफलिंग मतलब होता है नीचे गिरना या नीचे उतरना। तो वो बता रहे हैं कि क्या नीचे गिर रहा था, क्या नीचे उतर रहा था? गोइंग डाउन टू क्लिफ बाय डाउन ए रोप, मतलब वो क्लिफ पहाड़ से नीचे की ओर उतर रहे थे, तो उसको रेफलिंग बोला गया है। अगला, द क्लाइंब टू द हिल्स ब्रिंग्स यू ए पेनोरामिक व्यू। पेनोरामिक व्यू मतलब 360 डिग्री व्यू, जो हम ऊंचाई पे जाते हैं हमें गोल आसपास का पूरा व्यू नज़र आता है, वो पूछा गया है। तो क्लाइंब ब्रह्मगिरी हिल्स, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मगिरी हिल्स जो है कुर्ग के पास में, जहाँ पे आप चढ़ते हो तो वहाँ से पूरा एरिया नज़र आता है पेनोरामिक व्यू 360 डिग्री व्यू में। अगला, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम, मतलब जो आर्मी का फर्स्ट मुख्य अध्यक्ष था वो कौन से एरिया से था? कुर्ग से था, इसलिए वहाँ के मार्शल मैन फेमस है। वहाँ मार्शल मैन थे, इनको अलेक्जेंडर की सेना के बताया गया है, और आपको स्टोरी में डिटेल में बताया गया है कि कुर्ग आइल फेमस है अपने कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट और ब्यूटीफुल वुमेन्स के लिए, और वहाँ के मार्शल मैन के लिए। मार्शल मैन मतलब जो हमारे सैनिक टाइप होते हैं। ठीक है। अगला 122 क्वेश्चन है, कुर्ग इज़ ए कंट्री। अब कुर्ग काई के लिए फेमस है? कॉफ़ी कंट्री बोला जाता है कुर्ग को, और असम को टी से रिलेट किया जाता है। क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स डिड बेकर कम्स एवरी डे, मतलब बेकर दिन में कितनी बार आता था? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है ट्वाइस, वह दिन में 2 बार आता था। द बेकर वॉज ऑल्सो
देयर मतलब बेकर्स उनका और क्या था, फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड। वो यहाँ सभी रोल प्ले करता था, वो कंपेनियन भी था, फ्रेंड भी था, गाइड भी था। अगला 125 क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम, मतलब टी फ्रॉम असम चैप्टर का आपके ऑथर कौन है, ये शायद क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो अरूप कुमार दत्ता ये आपके चैप्टर के राइटर है। ठीक है, 150 क्वेश्चन के हैं। अब आएंगे पोएम, हमारी द ट्री जो पोएम आई है उसके बारे में हो रहा है। बोट रशेज आउट टू मीट द ट्रीज, मतलब कौन सी चीज़ धक्का मुक्की करती है ट्रीज से मिलने के लिए। तो विंड की बात की गई है, विंड पेड़ों को चीरते हुए, हवा को काटते हुए, आगे बढ़ते हुए वो ट्रीज के पास पहुंचती है। वॉट डज द पोइटिस कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ब्रांचेस टू, मतलब ट्री की ब्रांचेस को, जो डगाल होती है, डालियाँ होती है, उसको काय से कंपेयर किया। ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट सही ढंग से चल नहीं पाता, लड़खड़ाता है, उसी तरीके से इसकी जो ब्रांचेस है वो टेढ़ी मेढ़ी पूरी कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, पर वो बड़ी मुश्किल से कर रही है। वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केव्ड, मतलब डेकोरेटिव प्लांट्स जो सुंदरता के लिए पौधे लगाए जाते हैं वो काफ़ी लगाए जाते हैं, हाउसेस में लगाया जाता है, ये आपको बताया गया है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, यही आपको बताया गया है। किस तरह के पौधों की बात हुई है, डेकोरेटिव प्लांट्स की बात की है, डेकोरेटिव ट्रीज की बात की गई है। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, मतलब मॉर्निंग के समय फॉरेस्ट काय का फुल ऑफ हो जाएगा, पूरा काय से भर जाएगा, ट्रीज से भर जाएगा। उन्होंने बोला कि घरों से निकलकर सुबह तक सारे ट्रीज कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 131 क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएटेस डूइंग इन द पोएम द ट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा 131 क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएटेस डूइंग इन द पोएम ट्रीज, मतलब पोएटेस जब ट्रीज को देख रही है वो क्या कर रही थी, तो वो राइटिंग ए लॉन्ग लेटर्स, मतलब वो क्या कर रही थी, लॉन्ग लेटर्स को लिख रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 132 क्वेश्चन, द पीसेस ऑफ मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, मतलब किस ट्री के ऊपर क्राउन जैसे नजर आ रहे थे, जिसे बताया गया है कि मून आपका पेड़ के ऊपर परछाई ऐसे नजर आ रही है जैसे पेड़ ने हमारा क्या पहना, क्राउन पहना। तो कौन से पेड़ की बात हुई, ओक ट्री की बात हुई है हमारे पोएम में। अगला, वोट रीचेस लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, मतलब रूम में वॉइसेस काई की आ रही है, वॉइस साउंड आ रहा था, उन्हें स्मेल आ रही थी लीव्स की। और लिंचेस, लिंचेस मतलब होता है हमारा जो रात में हमारे चरचर की आवाज़ करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। अगला, हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, मतलब छुपाना, मतलब सन बरी मतलब सन अपने पैरों को काय में छुपा रहा है, शेडो में परछाई में छुपा रहा है। सन को क्या किया है, नॉन लिविंग थिंग को हमने पर्सन जिसे माना है, लिविंग जिसे माना है, तो यहाँ पे सन को क्या किया है, पर्सनिफाई किया है, मानवीकरण अलंकार का यूज़ किया है इसमें, तो हमने सन को एज ए पर्सन शो किया है। अगला, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, मतलब मून किस जैसे टूट गया, ब्रोकन लाइक ए मिरर। जिस भी चीज़ में मेटाफोर होता है, डायरेक्ट कंपेरिजन सिंपली होता है, एज और लाइक लगाकर कंपेयर करना, किसी चीज़ को एलिट्रेशन होता है हमारा, ये किसी भी चीज़ को हम कॉन्सोनेंट साउंड हमारा बार बार रिपीट हो रहा है वो, और इमेजरी होता है किसी चीज़ का इमेजिनेशन करना। तो द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, मतलब मून का किस जैसे टूट गया है, ब्रोकन लाइक ए मिरर। मून ब्रोकन लाइक ए मिरर हो गया है, तो हम इसको मानेंगे, सिमली मानेंगे। अब यही हमारे कुछ क्वेश्चन है, हमें इनको पढ़ना है, हमारा इनसे काम हो जाएगा, तो हम इन सबको पढ़ेंगे और हमारा आगे जाके हमें इशू नहीं आएगी। और हमारे एग्जाम के लिए एक सारे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। हम आगे के 40 क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू क्लास, ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।